अब आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ये भी बहुत आसान है। तो देखिए बच्चे हम बताएंगे कैसे। देखिए पहले ए नंबर क्वेश्चन को उतारते हैं। 3l बराबर में 42 है बाबू, है ना। चलिए देखिए बाबू बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, सारे बच्चे को समझ में आएगा। देखिए हम आपको बताए थे वहाँ जब फर्स्ट क्वेश्चन को बता रहे थे कि अगर माइनस वाला रहेगा तो प्लस करेंगे, अगर प्लस वाला है तो बाबू माइनस। लेकिन अंक कौन लेंगे? जो अंक यहाँ पर दिया है चर के साथ, है ना। चर के साथ यहाँ पर देखिए बाबू, चर आप लोग जानते हैं चर होता है ABCD का कोई भी लेटर ही चर होता है, ठीक है। जैसे XYZ कोई भी है ना बाबू, जिसका मान बदल जाए उसी को चर बोलते हैं, और जिसका मान ना बदले उसको अचर बोलते हैं। ओके, जैसे 1 2 3 4 ये सब आपका अचर हुआ, है ना, अचर पद बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चों 3l का मतलब हुआ 3 गुना l, यही ना हुआ जी 42। अब देखो बच्चों ये हम बोले थे इधर गुना में रहेगा तो हम भाग करेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर संख्या कौन सा है? 3 है ना, तो बोलेंगे यहाँ पर दोनों तरफ प्यारे बच्चे बोलिएगा 3 से भाग करने पर। अब देखो बच्चों 3l/3 बराबर में 42 है, बाई 3 दे दो। अब देखो बच्चों यहाँ 3 से ये 3 गया और 3 से ये जाएगा 14 या 42, तो बच्चे l बराबर हो जाएगा 14 अर्थात 14 हो जाएगा। इस प्रकार हल कर लिए। या फिर अगर आप लोग इधर अभी हल करते 3l बराबर में 42, तो बच्चे बोलेंगे इधर सर गुना में उधर जाकर भाग में ही हो जाएगा, एंड यहाँ पर दोगे तो आप लोग बोलेंगे 14 या 42। सिंपल इस प्रकार से प्यारे बच्चे हल करना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है सर, आपको करेंगे ना प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, आप लोग बना पाओगे, हमको आशा है, ठीक है ना। चलो देखो बाबू यहाँ पर कहता है b/2 = 6। अब बोलेंगे सर यहाँ पर क्या है बाबू, भाग में है ना, ये तो क्या है भाग में है, तो अगर हटाना है तो गुना करना पड़ेगा। हम बोले हमेशा चिन्ह अंक वही लोगे बट सिर्फ चिन्ह बदल दो, अगर भाग में रहे तो गुना करना है, तो बोलेंगे दोनों तरफ 2 से गुना करने पर। क्या बोलेंगे? दोनों तरफ 2 से गुना करने पर क्या बताइएगा बच्चे कि b/2 गुना 2 = 6 गुना 2। अब बोलोगे सर 2 से 2 गया, अब b बराबर बचा 6 दूना का 12, बस हो गया b का मान। इसी प्रकार इधर भी करते तो b/2 बराबर में 6 था, तो b इधर भाग में उधर जाकर गुना में हो जाएगा, 6 गुना 2 = 12। इस प्रकार बाबू करना होता है। ये वाला मेथड आप लोग कीजिएगा, सिर्फ हम इस मेथड से बताते जाएंगे, ठीक है ना। बहुत आसान है बाबू, बिल्कुल ईजी है, चर को पृथक करने वाली विधि बहुत आसान है ना जी। चलिए सी वाला देखिए बाबू, सेम कंडीशन है, सिर्फ अंक चेंज कर दिया। फिर बोलेंगे 7 से दोनों तरफ भाग करने पर। दोनों तरफ क्या बोलेंगे बच्चे? दोनों ओर 7 से भाग करने पर। अच्छा भाग में है बाबू तो गुना करने पर, भाग में है तब गुना करने पर, है ना बाबू। बोलेंगे सर p/7 गुना 7 = 4 गुना 7। देखो 7 से 7 चला गया, p बराबर हो गया 28। अब देखेंगे बच्चे यहाँ पर देखेंगे बच्चे p/7 बराबर में 4 है ना, तो p बराबर हो जाएगा 4 गुना 7 अर्थात p बराबर भी 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको करना होगा, बिल्कुल ईजी है बाबू। आप लोग बताइए कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो सीख चुके हैं, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे तरीके से इसको सीख लिए हैं। आइए डी नंबर क्वेश्चन को भी करते हैं। देखिए बच्चे 4x बराबर में है 25। अब बाबू 4 गुना में है, हमको क्या करना होगा जी? भाग करना होगा। तो हम बोलेंगे दोनों तरफ, क्या बताएंगे? दोनों तरफ 4 से भाग करने पर। अब देखना बच्चे, बोलेंगे 4x/4 बराबर में 25/4। अब 4 से 4 चला गया, x बराबर में आया 25/4। अब बच्चों इधर भी अगर इस प्रकार से भी हल करते 4x बराबर में 25, तो बताते x बराबर हो जाएगा सर 25/4 से, इधर गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको हल करना है। तो बच्चे आप बताइए हो जाएगा आप लोग से? हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और बता देते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं हम ना जी। चलिए आइए ई नंबर देखिए 8y बराबर में है 36, तो इधर गुना में उधर भाग कर देंगे, तो बाबू बोलेंगे दोनों तरफ 8 से भाग करने पर। इस प्रकार लिख दिए। अब देखिए बच्चे बोलेंगे 8y/8 = 36/8। अब 8 से 8 चला गया बाबू, y बराबर आया 36/8। आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। देखिए 4 से दीजिएगा, 4 दूना 8, 4 9 36, 9/2 आ जाएगा y का मान। ओके, तो उसी प्रकार इसको अगर हल भी करेंगे तो इधर 8y बराबर 36 है बाबू, तो y बराबर हो जाएगा 36/8। अब इसको काट लीजिएगा, 9/2 आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा है बाबू, तो कर लेंगे ना। चलिए आइए एक और क्वेश्चन कर लेते बाबू। एफ नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, है बाबू z/3 बराबर
में 5/4 है। इधर बोल रहा बाबू 3 से आपको क्या करना, भाग करना है, तो हम बोलेंगे विपरीत मानेंगे 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर किधर, दोनों तरफ करने पर, किधर तो बाबू दोनों ओर, है ना, दोनों तरफ। तो बच्चे देखेंगे यहाँ पर Z/3 गुना 3 इक्वल टू 5/4 गुना 3, 3 से 3 गया सर, Z बराबर आ गया 5 या 15/4, यही उत्तर हो गया ना। चलो समझ गए आप लोग। चलिए तो इस प्रकार आप लोग कीजिएगा। आइए एक इसको लेते हैं एंड इसको हल करने के लिए आपको पता है समीकरण को हल कैसे करना होता है। आइए अब इसको जी नंबर को लेते हैं ना। चलो A/5 बराबर 7/15 है ना जी। तो बोलेंगे 5 से भाग है तो गुना करने पर बाबू विपरीत मानते हैं ना जी। 5 से गुना करने पर बट कब, तो दोनों ओर। इस प्रकार से लिखिएगा बाबू A/5 गुना 5 इक्वल टू 7/15 गुना 5। अब 5 से 5 गया सर, A बराबर हो जाएगा 5 या 15, 7/3 हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा एंड मज़ा भी आ रहा होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर H का आप लोग स्वयं करके बताना, ठीक है।